हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली सुबह का समय है और सुबह 5:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ और अभी 6 बज रहे हैं क्योंकि आज युवान को स्कूल जाना है। आज युवान का पहला दिन है। तो मैं उठ के फटाफट, आज तो मैं लेट हो गई। मेरे को 5 बजे उठना था और ऑलरेडी मुझको 5:30 बज गए। तो मैं फटाफट फटाफट से झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन युवान बीच में फिर से परेशान करने के लिए आ गए। युवान को उठाना नहीं पड़ा, युवान खुद से ही उठ गए। आज युवान 5:30 पे खुद से उठ गए। तो जल्दी से झाड़ू लगा के फिर मैं किचन में आई और मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। एक्चुअली रात मैंने कोई सब्ज़ी कटिंग करके नहीं रखी। अब तो मैं फिर पीहू ने कहा कि मम्मा मुझे राइस बना दो, तो फिर मैं पीहू के लिए दाल वाली राइस बना रही हूँ, जिसे हम खिचड़ी बोलते हैं ना, काली दाल वाली खिचड़ी जो होती है। मैं बस वही पीहू के लिए बना रही हूँ। और समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि राइस एक ऐसी चीज़ है, जब कुछ भी ना हो घर में तो राइस आप झट से बना दोगे और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है घर में। तो बस पीहू के लिए मैं वही बना रही थी क्योंकि, लेकिन मुझे टेंशन था क्योंकि युवान को भी रेडी करना है और पीहू को भी रेडी करना है क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम है। उसको भी 7:48 पे स्कूल पहुंचना है और युवान को भी 48 पे पहुंचना है। तो दोनों के लिए एक्चुअली तैयारी करने में, उसको तैयार करना है, नहलाना भी है, फिर लंच भी तैयार करना है। तो बहुत सारे काम होते हैं और टाइमिंग बहुत कम था। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी में ना, कहते ना, काम में हमेशा लेट होती है। कुछ उठाती थी कुछ आता था उसमें। तो इसी चक्कर में बस आधा टाइम तो ऐसे ही निकल गया। एक्चुअली जल्दी जल्दी मैं बस पीहू को खिचड़ी छौंकने के लिए मैंने फिर इसमें बस जीरा और लौंग और काली मिर्च डाल के फटाक से बस राइस डाल के मैंने पीहू के लिए लंच बनने रख दिया है। आप देख रहे हैं ना, मैं राइस के लिए बस पानी निकाल रही हूँ। बस एक तो ध्यान मेरा खाने से ज़्यादा युवान का था क्योंकि युवान टाइम से दूध नहीं पीता है और ना खाता पीता है। तो बस मेरे को वही था कि टाइम हो गया युवान को, मुझे अभी दूध भी पिलाना है और लंच भी बनाना है। तो कड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, ये देखिए। और मैंने पीहू के लिए शुरू कर दिया रखना। लंच बॉक्स में मैंने पीहू के लिए खिचड़ी रख दी है क्योंकि पीहू थोड़ी सी खाती है। पीहू के लिए बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो जस्ट मैं पीहू के लिए पूछ रही थी, इतनी काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख रही हूँ कि पीहू खा ले। और पीहू के लिए बनाना रख रही हूँ। युवान केवल बनाना लेके जाएंगे, युवान लंच लेके नहीं जाएंगे क्योंकि युवान के लिए लंच स्कूल में प्रोवाइड होता है। तो जस्ट बनाना लेके जाना है क्योंकि फ्रूट ब्रेक होता है, पीहू का भी फ्रूट ब्रेक होता है और युवान का भी फ्रूट ब्रेक होता है। तो बस पहले मैं इनको वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह से क्योंकि पता है ना, बाहर बहुत सारा वायरस है। तो सारी चीज़ें एटलीस्ट धो के साफ़ करनी चाहिए साबुन से। तो बस वही था क्योंकि रात आए थे, मैं वॉश करना भूल गई थी। तो मैंने अब इनको वॉश किया अच्छे से, मैं इनको वाइप कर देती हूँ क्योंकि केला बहुत जल्दी मैश हो जाता है, बहुत जल्दी मतलब ख़राब भी हो जाता है। तो अच्छे से उसको कैरी करना चाहिए। तो बस वही था कि युवान और पीहू के लिए फटाफट मैं फ्रूट दे दूँ क्योंकि अभी युवान को रेडी भी करना है मुझे। तो ये युवान की वाटर बॉटल और बनाना मैंने युवान के लिए पैक कर दिया है और पीहू के लिए देना बाकी है। और ये बनाना बस। तो बस पीहू देखिए, पीहू नहा के भी आ गए और युवान भी नहा लिए। पीहू ऑलमोस्ट थोड़ी सी हो गई है, खुद से पीहू ने कपड़े पहन लिए, बट युवान अभी पहन नहीं पाता है क्योंकि युवान छोटा है ना अभी। तो युवान अभी जस्ट बाथिंग करा के मैं उसको रेडी करने के लिए आ गई। लेकिन युवान तो कपड़े पहनने में भी उनको प्रॉब्लम होती है ना कोई बीच में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। अब उनके पैर, कल खेलने गए थे पार्क में, तो क्या हुआ, थोड़ा सा उनको पैर में छिल गया। तो पैर में उनको दर्द हो रहा है उस अंगूठे में ना, आगे जब भी वो सॉक्स उसमें टच हो रहा है तो युवान के अंगूठे में पेन हो रहा है। तो वही था कि सॉक्स पहना रहे हो तो आप, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, आप यहाँ पे कुछ लगा दो। रात मैंने लगाया था बट उसको आराम थोड़ा सा मिला था, लेकिन अब ये वाइट सॉक अगर मैं लगाती तो ख़राब हो जाता। तो ये देखिए, ये है युवान की यूनिफॉर्म
और आज युवान का फर्स्ट डे है। तो मैं युवान को बोल भी रही थी जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि लेट हो जाओगे, क्योंकि 7:05 हो चुके हैं और 7:20 तक युवान और पीहू को घर से जाना है। तो देखिए, लेकिन आज युवान बहुत अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, वरना युवान को पकड़ पकड़ के कपड़े पहनना आना पड़ता है। अगर एक बार पैंट यहाँ पहनेंगे फिर रूम में भाग जाएंगे, फिर शर्ट वहाँ जाके पहनेंगे, ऐसे करते रहते हैं। और युवान की मैं वीडियो बना रही थी तो युवान ने हाय बोला, क्योंकि युवान कर रहे हैं, युवान को लगा शायद मैंने उसके कपड़े पूरे नीचे कर दिए। तो युवान को थोड़ा सा लगा, क्योंकि पीहू ने उसको बोल दिया कि मम्मा वीडियो बना रही है युवान के लिए, और युवान देखो सामने कपड़े पहन रहा है। तो बस इसी बात से दोनों की शुरू हो गई। लेकिन मेरे को युवान के बाद पीहू को भी रेडी करना है। पीहू वेट कर रही है कि मम्मा कब युवान को रेडी करेंगी, फिर मेरा नंबर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत देर हो चुकी है। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार दोनों को कर रही हूँ। एक्चुअली अकेले लंच बनाना, फिर बच्चों को नहलाना, तैयार करना, ब्रेकफास्ट देना बना के, अकेले करने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और स्पेशली अगर आप लेट उठ गए, क्योंकि अलार्म मुझे पता नहीं चला मैंने कब लगाया था, बट वो मेरे को लगता है साइलेंट पे था शायद, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। थोड़ा सा मैं लेट हो गई, आधा घंटा, तो उसी में थोड़ा सा टाइम ख़राब हो गया मेरा। तो जस्ट युवान भी बार बार हिलते रहते हैं और बस समझ में नहीं आता युवान का मेरे को कुछ भी। अब युवान कपड़े पहन रहे हैं लेकिन हिल डुल रहे हैं प्रॉपर, तो वो बेल्ट सही से लग नहीं पा रही है। और पीहू तो वेट कर रही है, बट पीहू मुझे बोल भी रही है मम्मा जल्दी करो, मेरा भी है, मेरे को बाल भी बनाने हैं और टाई भी अभी कैरी करनी है। और युवान के भी देखिए अभी कॉम नहीं हुए हैं, और युवान ने अभी शूज़ भी नहीं पहने हैं। युवान का ये आ गया बैग, युवान ने अपने बैग में अपना फ्रूट रख लिया और वो भी रख लिया, अपनी वाटर बॉटल भी रख लिया। पीहू के लिए जल्दी से मैं टाई पहनाती हूँ क्योंकि बहुत देर हो रही है। और पीहू को बस कपड़े भी थोड़े से पहनती है। पीहू को पूरा तरह से रेडी खुद आता नहीं है अभी होना। वो पैंट पहन सकती है, शर्ट पहन सकती है, इसके अलावा वो अभी और कुछ कर नहीं पाती है। क्योंकि मैंने उसको बोला भी था कि पीहू आप खुद से करने की कोशिश करो तभी हो पाएगा, आप नहीं करोगे तो कैसे करना आएगा आपको। बट क्या होता है ना, टाई हमेशा दूसरे पहनाते हैं क्योंकि खुद से पहन नहीं पाते, क्योंकि पीछे उसमें एक तरह से लॉक समझ लो होता है जिसको बांधना होता है, तो वो पीछे से शो नहीं हो पाता ना किस तरह से होता है। तो अब पीहू ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस पीहू के कॉम करना बाकी है। युवान तो मोस्टली तैयार होके बैठे हुए हैं। आई थिंक युवान के भी अभी कॉम नहीं हुआ है, युवान को भी कॉम करना है। तो मैं कॉम करने चली गई। पीछे से देखिए इन लोगों की मस्ती, कैसे हंस रहा है युवान। युवान बोल रहा है कि ना कि आप रेडी नहीं हुए, मम्मा ने मुझे रेडी कर दिया, मम्मा मुझे ज़्यादा लव करती हैं, आपको कम करती हैं। बस यही आपस में इन दोनों का लगा रहता है। ये देखो युवान की सैतानियाँ शुरू हो गई। युवान को ज़रा सा भी मौका मिलता है और युवान अपना स्टार्ट हो जाता है बस। लेकिन आज मैंने समझाया था युवान स्कूल में ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से अच्छे से मैम पढ़ाती हैं, अच्छे से उसको रीड करना, राइट करना। तो बस देखिए अभी इन लोगों को ऑयलिंग कर रही हूँ मैं, और झट से बस कॉम करना बाकी है। जल्दी से दोनों का कॉम हो जाएगा तो टाइम से जाएंगे, क्योंकि इस समय 20 हो गए। इस टाइम इन लोगों को स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए, बट अभी भी ये लोग घर पे हैं क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया सारा काम। और युवान तो बस कभी खड़े आराम से रह नहीं सकते हैं। आप कॉम करवाते हुए देखिए युवान कितनी बार इधर से उधर सिर करेंगे, इधर से उधर। एक्चुअली मांग निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि युवान के बाल जो है ना बहुत करली बाल है, तो युवान के बाल अच्छे से नहीं कटते हैं, क्योंकि जब भी आप लाइन करते हो ना वो पूरा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि बाल उसके करली है ना, इसलिए एग्जैक्ट कटते नहीं है अच्छी तरह से। और युवान तो वैसे भी, युवान की हर एक बात अलग ही है। तो पीहू बेचारी वेट कर रही है अभी भी कि, बार बार बोल रही थी बीच बीच में मम्मा पहले मेरा कर दो, मुझे पहले जाना है। लेकिन टाइम दोनों का सेम है, बट स्कूल दोनों के अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं। और पीहू को के तो स्कूल 1 तारीख से ओपन हो गए थे, बट युवान के 18 से हुए हैं, युवान के 18 तारीख से हुए हैं। तो आज 18 तारीख थी ना,
तो युवान को आज से जाना था। तो युवान ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बस शूज़ पहनना है। अब पीहू का नंबर है, बस पीहू को कॉम करना है, फट से फिर जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गए अब तो बस वही था। पीहू के एक तो बाल इतने टाइट हो रखे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लग रहा था पीहू के बालों को सही करने में, क्योंकि बहुत उलझे हुए बाल थे। पीहू रात को कॉम करके नहीं सोई, वरना अदरवाइज़ मैं रात को पीहू के बालों को सुलझा देती हूँ और अच्छे से चोटी बना देती हूँ, जिससे मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम ना टाइम नहीं लगता ज़्यादा, और अच्छे से कॉम भी हो जाता है। ये देखिए सारे रेडी होके ईवान के डैडी पीहू और ईवान को छोड़ने जा रहे हैं दोनों को। देख लो, आपने अपना लंच रख लिया? स्पून रख ली पीहू? स्पून रख ली? बाय ईवान, बाय पीहू।